भी और सजना तैयार हो जाए। ना से नहीं भाषा, आराम आराम से। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ पढ़े थे। तैयार हैं बच्चों? ओके, बताइए भाई साहब। खाली बदमाशी करता है। ये पढ़ाना था, है ना? यहां तक हो गया था बच्चों, ये पढ़ना। सब लोग तैयार हैं? तैयार हो जाइए। वेरी गुड। वो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में क्रमशः 20 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना आरंभ करते हैं। बी का चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता जाता है। The speed of B increase by half kilometer per hour every after 1 hour. ठीक है ना? बी व्यक्ति का स्पीड प्रत्येक 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर बी का बढ़ता है। There is no change in speed of A. A के स्पीड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किस में हो रहा है? बी में। बी में बच्चों, बी में। ध्यान से सुनिएगा, बक बक नहीं करिएगा। तो A का स्पीड कांस्टेंट है, 20 का स्पीड है तो 20 का स्पीड से ही चल रहा है। B का स्पीड शुरुआत में 18 है, लेकिन हर 1 घंटे बाद क्या होता है? आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा ना? तो हमसे पूछा कितने देर बाद, कितने टाइम के बाद A और B दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है ना? कितने टाइम के बाद मिलेंगे? डिटेल जानना चाहते हैं या शॉर्टकट? है ना? डिटेल जानना चाहते हैं या शॉर्टकट? ठीक है ना? दोनों जानना चाहते हैं? डिटेल या शॉर्टकट? दोनों। ओके, बहुत अच्छा। आराम आराम से देखिएगा, वार्तालाप नहीं। तैयार हैं सब लोग? आइए मैं आपको सिखाता हूं। पहले डिटेल, लेकिन कभी डिटेल में बनाइएगा नहीं। ठीक है ना? हमेशा शॉर्टकट में ही बनाइएगा। ठीक है ना? लेकिन एक बार देख लीजिए। ओके बच्चों, तैयार हैं सब लोग? ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले मुझे आप बताइए कि आज दोनों एक ही समय पे चला। ओके, यदि मान लीजिए दोनों के दोनों 6 बजे दौड़ना शुरू किया तो ए बड़ा तेजी में भागा, बी बेचारा धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, अपना धीरे धीरे बढ़ा रहा है। ठीक, और मान लीजिए 6 बजे दौड़ना शुरू किया और 7 बजे पकड़ लिया मान लीजिए, तो ए कितना देर तक दौड़ा? 1 घंटे। तो बी कितने देर तक दौड़ा? उसका तो 1 ही घंटा होगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टाइम, एक ही समय चलना शुरू करते हैं, एक ही समय पे दौड़ना शुरू करते हैं। जब दोनों एक ही समय पे दौड़ना शुरू करेंगे, सेम टाइम पे दौड़ना शुरू करेंगे, तो जब कहीं मिलेंगे तो दोनों का समय सेम होगा। समझ में आया? क्योंकि दोनों चलना शुरू किया और मिला 1 घंटे बाद, तो 1 घंटा तक ए भी दौड़ा और 1 घंटा तक बी भी दौड़ा। ठीक है ना? ए और बी दोनों 1-1 घंटा दौड़ा। समझ में आ रहा देवी सजनों? कोई दिक्कत नहीं? तो समय चाहे जितना भी घंटा हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, जितने भी घंटे दौड़ेगा, दोनों का समय क्या होगा बच्चों? बराबर होगा।
सबको समझ में आ रहा है ना? टाइम दोनों का क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, टाइम दोनों के लिए सेम होगा, दोनों के लिए टाइम बराबर होगा। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, तो प्यारे बच्चों, ए का जो मान लीजिए उसका तो स्पीड में कोई चेंज हुआ नहीं। क्या ए का स्पीड में कोई चेंज हुआ? नो, वो तो 20 के स्पीड से चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो मान लो टी घंटे, टी टाइम में मिला, कितने टाइम में मिला दोनों? तो उसका स्पीड है 20, स्पीड इनटू टाइम, ये क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया बच्चों? डिस्टेंस। समझ में आया? ये डिस्टेंस ए ने तय किया। समझ में आया? ओके बच्चों, जैसे यहां से दौड़ना शुरू किया, ए तेजी में आगे भाग के यहां पहुंचा और बी भी धीरे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते यहां पकड़ लिया। तो जितना दूरी ए तय करेगा और उतना ही दूरी बी तय करेगा। समझ में आया? जितना दूरी ए ने तय किया उतना ही दूरी बी तय करेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? जितना दूरी ए तय करेगा उतना ही दूरी बी तय करेगा। कोई दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा सबको? तो ए जितना चला उतना ही दूरी बी चले। क्यों? कि दोनों एक ही समय पर एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया। मानते हैं जो तेज था आगे भाग रहा था, ये पीछे था आगे था, पीछे था आगे था, ये पीछे आगे पीछे पीछे पकड़ लिया, है ना? तो आगे पीछे दौड़ते दौड़ते लास्ट में पकड़ लिया उसको। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना दूरी यहां आके पकड़ लिया ए को बी ने, तो जितना दूरी ए तय किया उतना ही दूरी बी तय किया। और दोनों सेम टाइम पर चला था, तो जितना टाइम ए दौड़ा उतना ही टाइम तक बी भी दौड़ा। बोलो हाँ या ना? ओके, तो टाइम भी सेम है और दूरी भी सेम है। इक्वल डिस्टेंस दोनों ट्रेवल किया। समझ में आया बच्चों? डिस्टेंस दोनों इक्वल ट्रेवल किया। किसी को दिक्कत तकलीफ? नो। तो आप सभी समझ गए कि दूरी और टाइम दोनों सेम होगा। ओके बच्चों, तो आइए हम बात करें कि ए ने कितना दूरी तय किया। क्योंकि ए का स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो टी घंटे में कितना दौड़ेगा? 20 गुने टी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता बच्चों? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बच्चों? 20 इंटू टी। ओके बच्चों, ठीक? ओके, अब देखिए बी ने कितना तय किया। दो ध्यान सुना, देखो बी का द्वारा तय की गई दूरी ये ए ने तय किया है, ये बी ने तय किया है। ओके प्यारे बच्चों, बी का हर घंटे का अलग अलग दूरी है या नहीं? पहला घंटे 18 किलोमीटर, दूसरे घंटे में उसका स्पीड 18.5 हो जाएगा, क्योंकि एवरी आफ्टर द 1 आवर हिज स्पीड इंक्रीज बाय हाफ किलोमीटर पर आवर। प्रत्येक 1 घंटे बाद उसका स्पीड आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाता है। तो पहले 1 घंटे में 18, लेकिन दूसरे 1 घंटे में 18.5 चलेगा। बोलो हाँ या ना? उसका स्पीड 18 और 1 घंटे में 18 चलेगा। दूसरे घंटे में स्पीड 18.5, तो 1 घंटे में 18.5 चलेगा। तीसरे घंटे में 19, तो स्पीड इंटू टाइम, टाइम तो 1 ही घंटा है ना, तो 19 चलेगा। बोलो हाँ या ना? तो इसका मतलब इसका जो है ना थोड़ा अलग अलग होगा, है ना? पहले घंटे में कितना दूरी तय करेगा बच्चों? 18। दूसरे घंटे में कितना तय करेगा बच्चों? 18.5। तीसरे घंटे में बच्चों 19। चौथे घंटे में 19.5, और ऐसा ही फिर अगले घंटे में 20, और ऐसे ही चलता रहेगा। डॉट डॉट कर देता हूं। कितने बार चलेगा बच्चों? कितने देर चलेगा बच्चों? टी टाइम। क्यों टी टाइम बोला बच्चों? क्योंकि एक टी घंटे तक दौड़ता तो बी भी टी घंटे तक दौड़, समय तो बराबर ही होगा ना। तो ऐसे ऐसे कितने टर्म्स होंगे बच्चों? ऐसे ऐसे कितने टर्म्स होंगे? टी टर्म्स होंगे। ऐसे ऐसे कितने टर्म्स होंगे बच्चों?
जैसे यहाँ 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 है, 5 टर्म है ना, वैसे वैसे टी टर्म्स होंगे। कितने टर्म्स होंगे? टी टर्म्स होंगे। यस और नो? कितने टर्म्स होंगे बच्चों? टी टर्म्स। एनी प्रॉब्लम दे सजनों? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके। तो ऐसे करके टोटल टी टर्म्स। टी टर्म्स क्यों लिया? क्योंकि जितने घंटे वो दौड़ेगा उतने ही घंटा इसका भी होगा। पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, छठा घंटा, सातवां, टी घंटा। कितना घंटा? टी घंटा। टी आवर्स तक इसका भी होगा और टी आवर्स तक इसका भी होगा। समझ में आया? और आगे जाके पकड़ लेगा तो दोनों का दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का दूरी आपस में क्या होगा बच्चों? बराबर होगा। कहने का मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा ना? अरे बाबा जी, यहां से दौड़ना शुरू किया। मान लो हम पहले तेजी में दौड़े, तुम पीछे था, मेरा पीछे था, पीछे था, पीछे था, यहां पकड़ लिया है, यहाँ के पकड़ लिया। जितना हम दौड़ते हैं तुम भी दौड़ा। कैसा आदमी है रे बाबा। समझ में आया? फीलिंग हुआ? देखो, अपना खुद दौड़ा दिया तो फीलिंग हो गया। उसको पकड़ लिया। कोई दिक्कत? हाँ, तो कोई दिक्कत तुम्हें नहीं ना? चलो यहां देखो। तो पहले मुझे बताइए कि समय, टाइम और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? जितने देर तक दौड़ेगा, जैसे यहां से दौड़ना शुरू किया, 2 मिनट में पकड़ लिया तो 2 मिनट तक ए भी दौड़ेगा, 2 मिनट तक बी भी दौड़ेगा, समय बराबर। और यहां से दौड़ना शुरू किया, दौड़ते 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 पकड़ लिया तो जितना दूरी ए चलेगा उतनी ही दूरी बी चलेगा। समझ में आया? तो डिस्टेंस एंड टाइम बोथ केसेस आर इक्वल। दोनों कंडीशन में, दोनों के लिए डिस्टेंस और टाइम बराबर होगा। यस और नो? अब ऐसा नहीं कहना कि गेम खेल रहा है पकड़े छूने वाला के, एक ऐसे भाग गया तिरछा में ज्यादा चल दिया, वो ऐसे सीधे पकड़ के नहीं समझा, वो कोई गेम नहीं हो रहा है। ठीक है ना? कि ऐसे ऐसे करके भागा, ऐसे करके भाग गया, ऐसे घूम के ऐसे ना तो कर्व हो गया। तो ऐसा नहीं समझना है। ठीक है? ओके, इधर आ जाइए आप, अभी दौड़ा देते हैं हम। बस 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 बस, ऐसे भौंकते हो कि हमको लगता है कोई बाहर भौंक रहा है। आराम से, जरा सा लिमिट में देखो, ध्यान से। तो हमने कहा कि दोनों का दूरी क्या होगा? बराबर होगा। किसी को दिक्कत तकलीफ है? चलें आगे। ओके प्यारे बच्चों, ये जो सीक्वेंस बना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, एपी बन गया। जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे वो ठीक है, ऐसे तो बनाना नहीं बच्चों, मैं फालतू में बना रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं डिटेल बता रहा हूं, आप लोग ऐसे ही देख के इग्नोर कर देना, इसका नहीं समझा, लेकिन फिर भी देखते रहना। ठीक है ना? यहां देखो, ज्यादा इग्नोर नहीं करना। तो हमने कहा कि ये बन गया एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पढ़े होंगे समानांतर श्रेणी, है ना, जिसमें सब में डिफरेंस एक समान हो, सब में अंतर एक जैसा होता, सब में बराबर अंतराल होता है, डिफरेंस सब में सेम होता है। तो ऐसे सीक्वेंस को एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप सभी जानते हैं बच्चों? ओके, बहुत अच्छा। तो देखो ये एपी है, सब में आधा आधा बढ़ते जा रहा, आधा 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 बढ़ रहा है ना। तो इन सब को जोड़ेंगे तो इसका सम इसके बराबर होगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा, इसमें कितने टर्म्स? अच्छा, आपको एपी का सम का फॉर्मूला याद है बच्चों? एपी का सम ऑफ एन टर्म्स का n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, याद है? ऐसा होता है। ठीक है ना? हाँ, वो भी होता है, कई सिखाए हैं, टेंशन मत लीजिए। तो सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग का फार्मूला मेरे प्यारे भाई बंधु को पता है और ये बचपन से जानते हैं, मुझे पूरा सब बातें पता है। ठीक है ना? तो आप सभी जान गए बच्चों। तो ये एपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एनी प्रॉब्लम किसी को भी?
9। तो प्यारे बच्चों गौर फरमाइएगा, ये एपी है और एपी का सम होता है एन टर्म। एन एन यहां कितना टी है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, एन मतलब, तो इसमें कितने टर्म्स हैं बच्चों, टी टर्म्स है, तो ऐसे बोलेंगे t/2। ओके, 2a, a मतलब फर्स्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म। अब नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फालतू बता रहा हूं, ठीक है ना। a मतलब क्या होता है बच्चों, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, प्रथम पद जो सबसे पहला बार आया है। क्या आया पहला बार, 18। 2 इंटू a प्लस n -1 t -1 t -1 t -1 t माइनस, और इंटू d मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। d मतलब बच्चों कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहां कितने का अंतर है प्यारे बच्चों, सब में कितने का अंतर है बच्चों, तो यहां आधा लिख देंगे। समझ में आया, आया होगा। 2a प्लस n के बदले t लिखेंगे, t -1 इंटू डी, और ये जो टोटल दूरी जोड़ दिया, सबका योग निकाला, सम क्या निकाला बच्चों, ये जो सम है वो किसके बराबर है, 20t के बराबर। समझ में आया। अब ये t कट गया, t कट गया, t क्या हो गया, कट गया। ओके, अभी 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई 20 दूनी, बोलो बोलो 40, 18 दूनी 36 प्लस t -1 इंटू, और 20 दूनी कितना हो गया। अब 40 में से 36 आके माइनस करो तो क्या बचेगा, तो t -1 बराबर ये 4 दूनी, और ये एक जाके जोड़ दो, तो t बराबर कितना आ गया, 8 + 1, तो t बराबर 9 आवर्स। तो टोटल टाइम लगा 9 घंटे। ये बहुत बड़ा बनाया, ऐसा एग्जाम में नहीं बनाइएगा, न तो हो जाएगा खराब नेटवर्क, है ना। ओके प्यार बच्चों, ऐसे नहीं बनाइएगा ना। स्पीड इनटू टाइम, ए द्वारा तय की गई दूरी, और ऐसे बी द्वारा तय की गई दूरी, बी का द्वारा तय की गई दूरी एपी में है, तो एपी का सम होता है n/2, द t/2, क्योंकि टी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने घंटे ए दौड़ेगा उतने ही घंटे बी दौड़ेगा। दिखाई दे रहा है ना, तो क्या लिखेंगे बच्चों, n/2, तो t/2, 2 इंटू ए 18 है, और t -1, और सब में डिफरेंस कितने का है, आधा है, तो टी कट गया, 20 दूनी 40, 40 में 36 गया 4, 4 दूनी 8, 8 में जोड़ दिया 9। आंसर कितना है बच्चों, 9। यदि देखा जाए तो ये भी हार्ड नहीं है, आसान ही है, लेकिन हमको इससे भी आसान बनाना है। तैयार हैं आप लोग? ओके ओके बच्चों, ठीक है। इसे जल्दी में कैसे बनाएंगे ना बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन से नहीं, जैसे भी सिखाएंगे वैसे। ओके, आप फिलिंग करिएगा, आप बताइएगा, ठीक। पहला घंटा में क्या होता है, इन फर्स्ट आवर पहला घंटे ए चल देगा 20 किलोमीटर और बी चलेगा 18 किलोमीटर, तो 1 घंटे में ए बी से कितना आगे निकल गया, ए बी से 2 किलोमीटर आगे निकल गया। ओके ठीक है। दूसरे घंटे में इसका तो 20 ही रहेगा, लेकिन इसका 18.5 हो जाएगा स्पीड, ठीक है। तो ये बताइए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक कहानी के तौर पर सुनिए। जैसे मान लीजिए आपके पहले घंटे इसको मिला 20 टॉफी मिला, इसको 18 टॉफी मिल गया, ठीक। तो एक के पास कितने टॉफी एक्स्ट्रा है, तो एक के हाथ में 2 एक्स्ट्रा टॉफी, अपने हाथ में मान लीजिए 2 टॉफी है। कितने टॉफी हैं, फिलिंग करिएगा, कितने टॉफी हैं, 2। आप ए हैं और आपके हाथ में कितने टॉफी है, 2। 2 ज्यादा है किससे, उससे, तो 2 है आपके पास। कितने ज्यादा है, 2। बराबर बराबर कट गया, 18 कट गया, तो 2 ही आपके बचा ना आपके पास। अच्छा, फिर दूसरे घंटे में
ओ चलेगा 20 और ये चलेगा 18.5, तो ए के पास और कितने ज्यादा हो गए? 1.5 और ज्यादा हो गया। तो पहले से हाथ में कितना था और 1.5 और हो गया तो कितना हो गया? तो आपके पास 3.5 टॉफी हो गए। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ओके, फिर इसका चाल है 20 लेकिन इसका हो गया 19, तो तीसरे घंटे में 1 ज्यादा हो गया, यही ना? तो पहले साहब के हाथ में कितने टॉफी थे? 2, दूसरे घंटे में कितना और आ गया? 1.5 और आ गया, तो कितना हो गया? 3.5, और तीसरे घंटे में 1 और ज्यादा आ गया। तीसरे घंटे में 1 कहीं ज्यादा आएगा ना, 20 और 19 में से 1 कहीं ना, तो कितने हो गए बच्चों? 4.5। ओके, फिर देखिए यहां 20 और यहां 19.5, तो कितना ज्यादा हो गया? आधा। तो चौथे घंटे में और कितना ज्यादा हो गया? आप फीलिंग करिएगा, आप ए हैं, पहले घंटे आपके हाथ में कितना लड्डू आया, कितना टॉफी आया? 2। दूसरे घंटे में 1.5 और आ गया तो 3.5 हो गया आपके हाथ में। उसके बाद 1 और आया तो 4.5 हो गया, और अगले घंटे फिर आधा आया तो कितना हो गया? 5। तो ए के पास कितना ज्यादा टॉफी है? 5 टॉफी एक्स्ट्रा है उसके पास, ज्यादा है। बी के तुलना में 5 ज्यादा है। या हम ये कह सकते हैं कि ए जो है बी से 5 किलोमीटर आगे निकल गया। पहले घंटे में 2 किलोमीटर आगे निकला, फिर और 1.5, फिर और 1, फिर और आधा। तो ए जो है बी से 5 किलोमीटर आगे है। या आप टॉफी का एग्जांपल ले रहे हैं तो मान लीजिए ए के हाथ में 5 टॉफी ज्यादा है। यस और नो? कितने टॉफी हैं बच्चों? 5 टॉफी। अब देखिए 5वें घंटे में क्या होता है? इसके चाल हैं 20 और उसके भी, तो यहां पर कितने टॉफी और मिलेगा उसको? 0। तो अभी भी ए के हाथ में कितने टॉफी हैं? ज्यादा, 5 हैं। 2, 1.5, 1, आधा, 5 टॉफी हैं। 5वां घंटे में 0 नहीं मिला तो कम से कम 5 तो रह ही गया ना, 5 रह गया। ओके बच्चों, अब देखिए अब क्या होगा? इसका 20 रहेगा लेकिन इसका 20 और आधा हो जाएगा, है ना? तो क्या करेगा बी? अब बी का चाल ज्यादा हो गया तो आधा टॉफी ले लेगा। किससे? ए से। बोला तुम्हारे पास 5 अधिक था, अब मेरा चाल ज्यादा है, अब हम तुमसे कितना ले लेंगे? अगले घंटे में आधा उससे ले लेगा, तो कितना बचा उसके पास? 4.5। फिर अगले घंटे में इसका चाल 20 है और इसका कितना हो गया? फिर 1 टॉफी ले लिया तो उसके पास 4.5 था, 1 और ले लिया तो कितना बचा? 3.5। ओके, फिर 20 और 21 और आधा कितना हो गया? अब उसके हाथ में कितने बचे? पहले 5 था बच्चों, 5 में से आधा ले लिया 4.5, आधा और ले लिया, 1 और ले लिया, कितना हो गया? 3.5, और आधा ले लिया 1.5 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ 1 है ना, 1 के बाद 1.5 है। क्या है बच्चों? 1.5 है। असुविधा के लिए खेद है, ठीक है ना? तो बताइएगा पहला घंटे उसके पास यहाँ पर कितना अधिक था बच्चों? 5 टॉफी। अब बी के अब उससे लेना शुरू करेगा, है ना, क्योंकि अब ये ज्यादा कमा रहा है। आधा ले लिया 5 में से, पहले घंटे कितना लिया? आधा, फिर 1, फिर कितना लिया? 1.5। तो अब कितना बचा ए के पास? देखिए जरा, 1, 2, 3, 2 बचा, कितना बचा? अच्छा, फिर अगले में इसका 20 और इसका कितना हो गया? तो कितना एक्स्ट्रा चल दिया? अब बताइए जरा फटाफट तेजी में, क्या यहां पर दोनों में 2 बचा था एक्स्ट्रा और 2 ले लिया, तो अब ए के पास कितना एक्स्ट्रा है? ए के पास अब कितना एक्स्ट्रा है? मतलब जहां पर ए था वहीं पर कौन पहुंच गया? अब उसके भी हाथ खाली, उसके भी हाथ खाली, दोनों बराबर हो गए पोजीशन पे। कितने घंटे लगे? अभी बकवास है, ध्यान सुनना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, पूरे 9 घंटे लगे। 9 घंटे में दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। क्या हो गया? अब इसको जैसे हम समझाएंगे उसे समझिएगा। तो मैं इसे एग्जांपल बड़ा डिटेल में लिखे समझने के लिए, कि पहला घंटे में 2 आगे भाग गया, फिर 1.5 और आगे भाग गया, फिर आधा आगे भागा, 1 भागा, ऐसे करके 4 घंटे में 5 किलोमीटर आगे भाग गया। कौन? ए भाग गया। अब यहां 4 घंटे में और 5वें घंटे में दोनों का स्पीड बराबर है, तो जितना आगे यहां भागा था उतना ही आगे 5वें घंटे में भी रहेगा, ठीक, क्योंकि यहां बराबर हो गया। तो यहां पर 5 किलोमीटर आगे था
तो यहां भी 5 ही किलोमीटर आ, क्यों? क्योंकि ये भी चला 20, वो भी चला 20, तो 5 ही का गैप रह गया है ना। लेकिन अब बी का स्पीड बढ़ते जाएगा तो गैप कम, जो 5 किलोमीटर गैप है पहले आधा कम करेगा, फिर और 1 कम करेगा, फिर 1.5 कम करेगा, फिर 2 कम करेगा, फिर दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो कितने घंटे लगे? 9, 4, 4, 8 और 1 बार बराबर, तो कितना हो गया? 9 घंटे। देखिए बच्चों, आप ऐसे कभी इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाइएगा, बिल्कुल नहीं बनाइए। कैसे बनाएंगे देखिए, समझिए, यहां देखिए, प्लीज कॉमन सेंस लगाना है और इतना बड़ा नहीं बनाना है, एकदम हल्का सा समझ के उड़ा देना है ऐसे। ये 20, 18, तो पहले घंटे कितना आगे भागेगा? 2, फिर 1.5, फिर और यहां पर, तो जितना आगे ए भागेगा अब यहां से आगे उतना ही, तो यहां कितने घंटे हुए? 4, तो यहां भी कितने होंगे? वही सेम सीक्वेंस है ना, 4, 4, 8 और 1 घंटा, ये तो कितने घंटे हो गए? बस देखते ही मार देंगे, 9 घंटे में पकड़ लेगा उसको। जितने पहले ए भागता जा रहा था तेजी में, अब वो मेकअप करते जाएगा। कौन? बी। मेकअप करते 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 फिर बराबर पहुंच गया, बोला अब तो हम बराबर आ गए। समझ में आया? अब उतना बना के नहीं देखना बच्चों, दिमाग नहीं खराब करना, नौकरी चाहिए बस, उतना ही लॉक करिए दिमाग को, है ना। अब दिखाना नहीं, देखो इतना आगे था 5 और वो 5 मेकअप कर लिया। जैसे यहां पर जब मैंने दिखाया कि इस ए ने कितना आगे चल दिया, 5, और उस कितना ये चला, ये भी -5, तो 5 में से 5 गया 0। वो 5 किलोमीटर आगे था, ये 5 किलोमीटर, ये भी आगे हो गया, तो दोनों बराबर ही ना हो गया, तो एक ही जगह पहुंच गया। समझ में आया? तो इतनी लंबी कहानी नहीं बनाना है। समझ में आ रहा है? समझ में आए ना, दिमाग में बिठा लेना ये बात को, ठीक है ना, कि जितने घंटे इधर का होगा फिर उतना ही आगे का सीक्वेंस चलेगा, ठीक है ना। 4, 4, 8 और 1, 9 घंटे, बस ऐसे ही समझना है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत आ रहा समझ बच्चों? दिमाग में आ रहा बात? पहले कितना आगे भागेगा? 2, फिर आधा कम कर दो, फिर आधा और कम करो, फिर आधा, अब यहां दोनों बराबर हो गया। समझ में आ रहा है? तो जितना सीक्वेंस इधर बनेगा उतना ही सीक्वेंस, और वो बना के दिखाना नहीं है, समझ जाना अपने आप, ठीक है। तो 4 घंटे, 1, 2, 3, 4 घंटे इधर, 4 घंटे 8 और 1 घंटा ये, तो कितने घंटे हो गए? 9 घंटे पकड़ लेगा। थोड़ी बहुत समझ में आया? एक कोशिश करो तब समझ में आएगा, ठीक है। दो एक, ओके चले बच्चों। और ये तो कभी मत बनाना, जो ऐसे वाला था ये तो फैला देगा, ये है ना। फोटो खींच रहा है का इसका? ये तो ये आपके लिए बच्चों, ये भी वही है 9 घंटे। आधा का डिफरेंस है तो 9 ही आएगा, आधा का डिफरेंस है तो 9 ही आने वाला है। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ हाँ, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आगे देवी सजनों बोलो आया।
बोलो बोलो आए। आया बच्चों? ए भाई साहब आया कि नहीं? आया। दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रमशः 10 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलते हैं। बी का चाल प्रत्येक 1 घंटे बाद आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता जाता है। इसका चाल है 10 और इसका चाल है 8। तो पहले घंटे कितना आगे निकल जाएगा? 2, और आधा आधा बढ़ाते जाएगा तो 2, 1.5, 1, आधा, और यहां दोनों बराबर। यहां कितने घंटे हुए हैं? तो इधर भी कितने होंगे? और ये 1, तो कितने हो गए हैं? 9 घंटे बाद मिलेंगे। बस इतने, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। लॉक कर दो दिमाग को, यहां पर लॉक कर लिया। 2 आधा 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 बढ़ते जाएगा ना, तो 1.5 आधा बढ़ेगा ना, तो 1 आधा बढ़ेगा, आधा फिर बराबर हो जाएगा। फिर पहले ए भाग रहा था आगे, अब बी उसको मेंटेनेंस करेगा, उसके बीच का गैप कम करेगा, डिक्रीज कर देगा और एक दिन आके बराबर पहुंच जाएगा। यस और नो? समझ गया? ठीक है। आ रहा बच्चों? हाँ, इसको लॉक करिए, एकदम दिमाग में अटका लीजिए, ऐसा ही होगा। आगे जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, ठीक है ना? तो 4 4 8 है, एक बीच में 9, तो 9 घंटे मिलेगा। यस और नो? किसी को दिक्कत तकलीफ? ओके बच्चों, आपके लिए ए भाई साहब बनाइए ना। बना लिए? अरे वाह, बना के बैठे हैं लोग। आगे सबका? ओके भाई साहब बना लिए? कहाँ बनाया? चुप रहो आप भाई साहब, हम बताओ कैसे हुआ, बोल के बताओ। अच्छा, तो कितने बार हुआ? हाँ, आ गया भाई साहब। अच्छा ठीक है, इसका चाल है 25, इसका है 20, तो पहले घंटे एक कितना आगे भागेगा? 5, और उसका चाल हमेशा 1-1 किलोमीटर बढ़ते जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 5 से 4, 3, 2, 1, 0। तो इधर 5, इधर 5, एक बीच में 11 घंटे बाद मिलेगा। यस सुनो, क्या आपको है क्या? ओके बच्चों, क्या बना लेंगे प्यारे बच्चों? ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके 11 घंटा। किसी को दिक्कत है? चले बच्चों, पक्का आ गया? ओके बच्चों, है किसी को दिक्कत? ऐसा बना लेंगे। अच्छा, अब इसको बच्चों एक बकवास क्वेश्चन है, ऐसा 1 या 2 दिए होंगे, 2 है ना ना ना, ये बकवास क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से बनाइएगा। मैं एक बनाता हूं, एक आपसे बनवाऊंगा, ठीक? तैयार हैं सब लोग? ओके, हो जाइए सब लोग तैयार। भाई साहब आप सुन, ऑनलाइन वाले बच्चे सुन पा रहे हैं सब लोग? सुन रहे नहीं? ऐप पर बच्चा, ये कहाँ गया भाई साहब? देखिए तो भाई साहब, ऐप पर आवाज आ रही है? बच्चा बोला प्रॉब्लम है। हाँ? कब चेक किया था? चलिए,
अभी चेक करिए बच्चों, अभी चेक करिए, बच्चों पे उंगली नहीं उठाइए, आप भी चेक करा करिए। देखिए, आइए यहां देखिए भाई साहब, आइए जरा सा समझते हैं, रिलैक्स होके, बिल्कुल ठीक है ना। ओके, कहा दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से, ए और बी क्रमशः पी और क्यू बिंदु से एक ही समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलना आरंभ करते हैं। 2 person A and B move from the point P and Q at the same time towards each other at the speed of 30 and 20 km per hour. Okay? ओके बच्चों, दो व्यक्ति ए और बी पी और क्यू बिंदु से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर 30 और 20 के चाल से चलना आरंभ करते हैं। समझ में आ रहा सबको? ओके। इसमें दिया है कि द स्पीड ऑफ ए इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर एवरी आफ्टर 1 आवर, मतलब प्रत्येक 1 घंटे बाद ए का स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ता है। द स्पीड ऑफ ए increase by 2 kilometer per hour and the speed of B increase by 1 kilometer every after 1 hour। यही ना, 1 किलोमीटर पर आवर हमेशा बढ़ते जा रहा है, ठीक है ना। ए का स्पीड 3 है, अच्छा यहां 1 दिखा, 3 है बच्चों, क्या है? 3 है, हाँ, सही बात है। यहां देखिए भाई साहब, ए का स्पीड बढ़ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा और बी का स्पीड बढ़ गया बच्चों 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। द स्पीड ऑफ ए इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बी इंक्रीज बाय 3 किलोमीटर पर आवर एवरी आफ्टर 1 आवर, ठीक है ना। ओके दिल सजनों, प्रत्येक 1 घंटे में इतने इतने स्पीड बढ़ते जाएगा, हर 1 घंटे में बढ़ते जाएगा, हर 1 घंटे में बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यस नो? ओके बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा। कहा कि P और Q के बीच की दूरी 375 किलोमीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज गिवन 325 किलोमीटर। P और Q के बीच की दूरी 375 किलोमीटर है, ठीक है ना। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, ये मेरे लिए गलत है, आप मत देखो, ये पहले पढ़ो ध्यान से, है ना, आपके लिए बढ़िया आगे है। तो हमने कहा कि P और Q के बीच का दूरी दिया है 375, 325 किलोमीटर, 375 किलोमीटर दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q, P और Q के बीच की दूरी 375 किलोमीटर है। यस और नो प्यारे बच्चों? ओके, ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब, दिखा कर बोलो ना हाँ या ना। ठीक है, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, तुम देख लो, चेक कर लो। चले आगे, 375 किलोमीटर पर आवर, ओके ना। तो कितने देर बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे? ओके प्यारे बच्चों, दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड हम प्लस करते हैं या माइनस? प्लस। समझ में आया? तो पहले घंटे ए चलेगा 30 और बी चलेगा, तो दोनों मिला के कितना चलेगा? 50। फर्स्ट आवर ए एंड बी टुगेदर ट्रेवल 50 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना। पहले घंटे ए और बी दोनों मिलकर कितना दूरी तय करेगा? 50 किलोमीटर। समझ में आया? क्योंकि ये चलेगा 30, ये चलेगा 20, तो 50। ओके बच्चों, अब इसका चाल 2 बढ़ रहा है, उसका चाल 3, तो अगले घंटे 5 ज्यादा करेगा, 55। नहीं समझे? अरे भाई जी, इसका 32 हो जाएगा और इसका 23 हो जाएगा। 32 और 23 कितना होता है? 55। या आप इकट्ठे समझो ना, इसका 2 बढ़ेगा तो 3 बढ़ेगा तो 5,
तो चाल 1 घंटे में 5 बढ़ जाएगा ना, जोड़ेंगे ना 5, है ना, तो 50 और 5 55 हो जाएगा, समझे ना। तो सेकेंड आवर्स दे ट्रेवल 55 किलोमीटर डिस्टेंस, है ना। दूसरे घंटे में दोनों चलेगा 55 किलोमीटर। आप क्या बोलते हैं, यस और नो? समझ में आया? फिर तीसरे घंटे में 5 और बढ़ जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। फिर 2 और 3 5 बढ़ जाएगा तो 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब ये ऐसा ही चलता रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? ऐसा ही चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा। यस और नो? प्यारे बच्चों इसे गौर से देखिए, ये एपी है। क्या है बच्चों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है बच्चों? समानांतर श्रेणी। और समानांतर श्रेणी में क्या है प्यारे बच्चों कि सब में डिफरेंस क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। जरा आप गौर से देखिए, क्या सब में डिफरेंस बराबर है? क्या सभी में अंतर सेम है? क्या आपको तकलीफ है? बोलिए ना। पता नहीं भाई साहब। पहले आप समझ रहे हैं, अपना नेटवर्क काम कर रही है पहले बढ़िया से, कि पहला चलेगा 50 किलोमीटर, फिर 55, फिर 60, तो 5-5 बढ़ रहा है। जब एक समान रूप से वृद्धि होता है तो उसे हम एपी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जब किसी नंबर में एकदम इक्वल इंटरवल्स हो, समान अंतराल हो, बराबर गैपिंग हो, तो ऐसे सीक्वेंस को एपी कहा जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, समानांतर श्रेणी कहा जाता है। यस और नो बच्चों? ओके बच्चों, तो प्यारे बच्चों ये एपी है। क्या है? यदि एपी का मैंने सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योग निकालने का, योग सम निकालने का मैंने फार्मूला भी सिखाया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अभी कुछ ही पल पहले मैं इसे आपको रूबरू करवाया था। यस और नो देवी और सज्जनों? बोलो ना यस और नो। ओके बच्चों, तो सम निकालने का फार्मूला यही था। ठीक है ना? कोई दिक्कत आ रहा समझ में? अब बात यहां पर यह है बच्चों, यदि इसका हम सम निकाले तो बड़ा सा इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो हम इसे ऑप्शन से करने में ज्यादा विश्वास रखेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इक्वेशन बनेगा, फिर उस क्वालिटी इक्वेशन बनेगा, उसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। ओके बच्चों, होश में है ना भाई साहब? यहां देखिए ध्यान से फटाफट, बिल्कुल उदासी नहीं। यहां देखिए, तो प्यारे बच्चों तो आप ये समझिए कि कैसे हम ऑप्शन से बनाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि हमें पहला ऑप्शन है 4 घंटे, तो क्या 4 आंसर होगा? कैसे? देखो, ये हमने जोड़ा तो कितना आया? 4-5 20 200, नहीं समझे? 50-50 करके जोड़ेंगे 4 बार तो 200, और 5 10 यही ना बढ़ेगा, तो कहने का मतलब 200 समथिंग आएगा। वो आना चाहिए 375। तो क्या 4 घंटे में संभव है? क्या 4 घंटे में दोनों मिलकर 375 चल पाएगा? अरे लो लिख देता हूं यहां 65, कितना 65 चलेगा ना। अब इसे जोड़िए, क्या ये 4 घंटे में हुआ बच्चों? बोलो ना। अरे 50 के स्पीड से 4 घंटे में 5 चौके 20 200, और 5 और बढ़िए न बढ़ा, 5 10 और 15, तो सब मिला जुला के 300 तो नहीं ना होगा। अपना कॉमन सेंस लगाना बच्चों। 50 से 4 घंटे में 200 चलेगा, समझ में आ रहा है ना? और 5 बढ़ जाएगा, वो 10 बढ़ जाएगा, 15 बढ़ जाएगा, क्या वो 300 हो जाएगा? नहीं ना। तो 4 घंटा ऑप्शन से काट देंगे, 4 घंटा आंसर नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? 4 घंटा आंसर नहीं होगा। बोलो यस और नो। ए भाई साहब, यस और नो? ठीक है ना? 4 घंटे नहीं होगा। तो हम देखेंगे 6 घंटा। तो सुनिए ध्यान से, n/2 फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो मान लो 6 घंटा, तो n यहां पर क्या होगा? 6, n/2 2 इंटू a,
और ऐसे पता 6 हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा कि 50 गुने 6 300 हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना? अरे कम से कम 50-50 ये मानते हैं, 50-50 भी मानते हैं, तो 5 गुने 6 300, क्योंकि हमें देखो 5 गुने 10 होता है 500, ये पॉसिबल ही नहीं है। 5 गुने 8 होता है 400 है भाई। 50-50 भी मिनिमम स्पीड होता तो 8 × 5 = 40 है 400। तो ये गया वो गया पहले ही, तो आंसर क्या बच गया? यही आंसर बच गया। नहीं फीलिंग हुआ? ए भाई सुनिए ना, कम से कम स्पीड 50 है या नहीं? 30 20 50 और बढ़ ही रहा है, घट थोड़ी रहा है, बढ़ ही रहा है ना। 50 55 60 ऐसे हम सबको 50-50 मान के चल रहे हैं। ओके बच्चों, कितना मान के चल रहे हैं? हर घंटे 50-50 ज्यादा है लेकिन 50 मान के चल रहे हैं। ठीक, तो 50 के हिसाब से 4 घंटे में 200 आएगा, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया तो 300 थोड़ी हो जाएगा, तो कट गया। 50-50 के हिसाब से 50-50 10 घंटे में चलेगा 500 और चलना है 375, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। और वो और ज्यादा है 55 65, तो और ज्यादा होगा ना, तो वो 500 हो गया, वो तो और ज्यादा हो जाएगा। भाई साहब 50 के हिसाब से भी देखेंगे तो 10 घंटे में 500 हो जाता है, तो 375 से ज्यादा ही ना हो गया, तो 50 के हिसाब से भी ज्यादा हो रहा है। आज देखो 8 के हिसाब से देखो, 8 × 5 = 40 कितना होता है? 400 तो ऐसे ही हो गया, 400 तो 50 के हिसाब से हो गया, जो कि 400 से कम ही चाहिए 375, तो ये भी नहीं होगा। एक ही बच गया। और अभी वेरीफाई करना एग्जैक्टली, तो चेक करो, यहां देखो n/2 2a + n-1 एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज 5, तो यहां से कितना आ गया? 3, 50 दूनी 100, और यहां बचेगा 5 × 5 = 25, तो 3 गुने 100 375। ये देखो आ गया ना एग्जैक्टली 375। समझ में आया? तो इसे बनाने का शौक हो तो घर पे बनाइएगा, ठीक है ना? एग्जाम में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके मार दीजिए आंसर। समझ में आया बच्चों? ठीक है ना? ए भाई साहब समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका स्पीड 30 है, इसका स्पीड 50 है, तो कम से कम तो 50 होगा ही, और बढ़ ही रहा है 5 5 5, तो 50 के स्पीड मिनिमम है। 50 के स्पीड से न तो 10 होगा, न तो 8 होगा, समझ रहे हैं ना, न तो 4 होगा, तो क्या बच गया? 6 वाला मार दिया बिना सोचे समझे। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत तकलीफ? ओके देख सजनों, तो चले आगे। इसमें छापना क्या है? और ज्यादा मजा चाहिए तो इसे देखो n/2 2 × a n-1 डिफरेंस 5 अब बराबर 375। अब इसको सॉल्व करना, फैक्टर इक्वालिटी इक्वेशन बनेगा, फिर फैक्टराइजेशन करके निकालना वैल्यू, बहुत मजा आएगा, थोक के भाव मजा आएगा। चलो बना कर दिखाओ। ये आ गया क्या प्यार बच्चों? आंसर आया? क्या आंसर बच्चों? क्या आंसर बच्चों है? 10 आ गया। इसका चाल 3, इसका 4 7 तो कम से कम है ना? और हर घंटे का चाल कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 2 इसका 1 इसका, है ना? बढ़ ही रहा है ना? 3 बढ़ रहा है आधे घंटे। अब 3 है कितना आ रहा बच्चों? ए आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो बच्चों, आपको पहले एक सीक्वेंस बना लेना है। देखो बच्चों, यहां देखो सीक्वेंस, पहले घंटे चलेगा ये 3 और ये चलेगा 4, तो दोनों मिला कितना चलेगा? 7। फिर कितना बढ़ जाएगा बच्चों? 2 और 1 10 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, यही ना? ए प्यारे भाई बोलो ना, हाँ ये ना? पहला घंटे 4 और 3 7,
ओके, फिर उसका बढ़ेगा 2 और उसका बढ़ेगा 1, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 7 और 3 10 हो जाएगा। फिर 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ेगा, ऐसे ही ना। तो देखेंगे ये एपी बन गया। क्या बन गया? पहला ऑप्शन 10 है, चेक करते हैं। n/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डिफरेंस 3 का। कितने का डिफरेंस बच्चों? 3 का। देखते हैं आता है कि नहीं। यहां से कितना आ गया 5, 7 दूनी और यहां से 9 तिहाई। जोड़ दीजिए बच्चों। एक तो अरे तो आ गया 205, डायरेक्ट ही आ गया भाई जी। और तरीके तो 10 ही घंटा सही उत्तर है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं प्यारे बच्चों? आ रहा है? बोलो बोलो। आ रहा भाई साहब? आ रहा है? आया सबको? ऑप्शन से चेक करना ज्यादा उचित है बच्चों, ऑप्शन से करना, ठीक है ना? ओके, कर लेंगे। समझ में आ रहा है? और क्वालिटी क्वेश्चन बनाना बड़ा मूर्खता होगा यहाँ पर, वो हम तो सलाह नहीं देंगे। 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस 3 का बराबर 205। अब यहां से ऐसे गुना उना करके 7 दूनी 14n और इसमें करेंगे तो 3n स्क्वायर, इसमें करेंगे तो -3n बराबर 410। ऐसे लाएंगे 3n स्क्वायर माइनस 14 में से 3 गया 11n, लाएंगे -410 और ऐसे फैक्टर करेंगे। बहुत लफड़ा है जी, कौन लफड़ा लेगा? ठीक है ना? तो हम चाहेंगे कि आप लफड़ा न लें, ठीक है? तो चलें आगे। ओके बच्चों, 41 में से प्लस 30 करना पड़ेगा। तो 41 में से 30 11 बचेगा, तो 2 है ना। अब इसमें 3 से भाग देना, क्वाड्रिटिकेशन पढ़े हैं ना, तो यहां से प्लस है तो आंसर माइनस में 10 आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे 10। जो क्वाड्रिटिकेशन पढ़े हैं वही देखेंगे ना, तो ना देखिएगा, ठीक है ना? जो नहीं पढ़े ना देखिएगा, वो ऑप्शन से देखिए। जब क्वाड्रिटिकेशन पढ़िएगा तो फैक्टर करने सिखा देंगे, ठीक है? ओके बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ? बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों। पढ़िए ध्यान से, फटाफट तेजी में, एकदम तेजी में बच्चों, फास्ट फास्ट बच्चों, फास्ट फास्ट। आया देख सजनों? पढ़िए पहले, हम नहीं कह रहे क्या बनाइए, पहले पढ़िए। मैं आपको सिखाऊंगा कई तरीके से, एक एक करके पढ़िए ध्यान दें। प्यारे प्यारे भाई साहब, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। सबका आया बच्चा? सबका आ गया? ओके बच्चों, मैं बनाता हूं, देखिए। इसे हम 2 तरीके से सिखाएंगे, एक डिटेल और एक शॉर्टकट, और दोनों आसान होगा। डिटेल भी आसान होगा, शॉर्टकट भी आसान होगा, दोनों आसान होंगे, ठीक है ना? तो आपको जैसे मन करे वैसे बनाइएगा, ठीक है बच्चों? आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप शुरू हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप, बहुत मजा आने वाला, प्लीज ध्यान सुनिएगा। सब तैयार हैं? नहीं, कुछ लोग घर से आते हैं ना, बहुत दिन बाद लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है ना, ऐसा लगने लगता है ना।
तो फिर आदत हो जाता है पढ़ने का, तो फिर फ्लो पकड़ लेते हैं। लेकिन जब बहुत दिन पढ़ना छूट जाता है, अचानक देखते हैं तो चक्कर आने लगता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां देखिए भाई साहब, कहा दो व्यक्ति ए और बी, क्या नाम है, दो व्यक्ति ए और बी एक ही समय पर पी बिंदु से क्यू बिंदु की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना आरंभ करते हैं। कोई दिक्कत? सबसे पहले ए क्यू बिंदु पर पहुंचता है, सबसे पहले ए क्यू बिंदु पर पहुंचता है, तुरंत वहां से पी बिंदु, तुरंत वहां पहुंचा और तुरंत वहां से लौटने लगता है, ठीक है ना। और आर बिंदु पर बी से मिलता है, लौटने के समय आर बिंदु है वहां पर, बी उधर से आ रहा था, उससे मिलता है, ठीक। तो हमसे कहा कि पी और क्यू के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है प्यारे बच्चों। तो हमसे कहा कि तो आर की दूरी क्यू से कितनी है, क्यू से आर की दूरी बताइए, ठीक है ना। 2 पर्सन ए और बी है, मूव फ्रॉम द सेम पॉइंट और द पी पॉइंट टुवर्ड्स द पॉइंट, कहाँ जा रहा है, क्यू की ओर, सेम टाइम चलता है, सेम डायरेक्शन में चलता है। सबसे पहले क्या होता है, ए रीच एट द पॉइंट ए, फर्स्टली ए रीच एट द पॉइंट क्यू। ए कहाँ पहुंचा बच्चों, क्यू पर पहुंचा। जैसे बचपन में गेम नहीं खेलते थे आप लोग, वो दीवार छू के कौन आएगा जल्दी, है ना। तो दो आदमी दौड़ना शुरू किया, जो वहां गया ऐसे टच किया और इमीडिएटली वहां से लौट गया। उधर से बी आ ही रहा था, बोला हम तो दीवार छू लिए, हम जीत गए ना, समझा, ऐसे करके, ठीक है ना। समझ में आया बच्चों? ओके, फीलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा ना। वो गया वहां पर और दीवार छुआ, फिर वापस लौट गया, नहीं समझा। और रास्ते में उधर से आ रहा था बी, और कहा मिला, आर पॉइंट पे, ठीक। समझ में आ रहा बच्चों? ओके, अभी पूरा बढ़िया से आएगा। देखो, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, ओके, और ये आर बिंदु है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि ए क्या किया, ए पूरा यहां से यहां गया और दीवार छू के वापस आ गया। क्या बोलते हैं, यस और नो? समझ में आ रहा है जी? हाँ, तो वहां से चला और चलते हुए आया, दीवार छुआ, वापस उधर देखा कि बी तो अभी आ ही रहा था, बी अभी रास्ते में था। ये कौन है, ए है। ए यहां से वहां गया और वापस आ गया, ठीक है ना। ओके बच्चों, यदि हम डिटेल में समझें तो ऐसे, ये पूरा दूरी 200 किलोमीटर का है। कितना है बच्चों? अच्छा, मान लो Q और R के बीच की दूरी x है, Q और R के बीच की दूरी x है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, A ने कितना दूरी तय किया, A पूरा यहां से यहां 200 गया और फिर x वापस आ गया, तो A ने कितना दूरी तय किया? बहुत अच्छा, A ने 200 प्लस x तय किया। कितना दूरी तय किया? 200 प्लस x। बोलो हाँ या ना, है ना। पूरा 200 पहुंच गया था, दीवार छू लिया हुआ है ना, और छू के फिर वापस x और चल दिया, तो 200 प्लस x। रास्ते में जब मिलेगा b तो पूछेगा b, भाई आगे कितना दूरी बाकी है? बोला बस x और बाकी है, मतलब 200 में कितना बाकी है? तो इस समय तक b ने तय किया 200 माइनस x। बोलो हाँ या ना। 200 में से x अभी कम है, रास्ते में है, उतना बाकी है x मीटर, समझ में आया, या x किलोमीटर जो भी है। तो 200 माइनस x, समझ में आया बच्चों? समझ में आ रहा है ना? बोलो यस और नो। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना। a पूरा 200 और फिर वापस मुड़ गया, तो x, और b 200 में से x कम, समझ में आया। a का स्पीड प्यारे बच्चों 30 है और b का स्पीड कितना है? 20 है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम। और दोनों टाइम आपस में क्या होगा? क्योंकि दोनों चला तो सेम ही टाइम पर था, और वो गया और एक ही मिनट में रास्ते में मिला उससे, तो जितना देर तक वो दौड़ा उसका स्पीड ज्यादा था, इसलिए जल्दी पहुंच गया, लेकिन लौटा
तो मिला उससे, है ना। तो 1 मिनट में यहां से वहां चला गया और बी उतने ही दूरी चला, तो समय तो बराबर ही होगा ना, चाहे कितना भी देर लगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना भी लगा हुआ समय, तो जितना घंटा ए चला उतना ही घंटा बी चला। समझ में आ रहा भाई? दोनों सेम टाइम पर चलना शुरू किया था ना। इस आप समझ रहे हैं ना, जैसे कैसे सुबह 2 आदमी बाजार करने निकला, मान लो गांव से शहर में बाजार करने, एक आदमी पैदल चल रहा था और एक आदमी मोटरसाइकिल से गया। दोनों सुबह सुबह 6 बजे निकला। मोटरसाइकिल वाला फुर्र चल गया और वहां बाजार करके आ गया, फिर वापस लौटा, और पैदल वाला भी आ ही रहा था, रास्ते में था। अरे अरे तुम आ गए क्या? बोला हाँ आ गया हम। ठीक, मान लो 7 बजे मिला दोनों, तो 1 घंटा वो भी चला, 1 घंटा, है ना। पूछेगा ना भाई साहब कैसा बाजार है, सही है, सब्जी दवा लगा है, दुकान है कि नहीं, अब गेहूं कैसे रेट में चल रहा है, ऐसे, है ना। ठीक है, उसका दुकान खुला, बोला हाँ हम जा रहे हैं, तो कहा पूरी खबर वो रास्ते में ले लेगा उससे, नहीं समझे? समझ में आया? तो जित 1 घंटे में घूम के वापस आ गया, वो अभी रास्ते में ही है, तो समय तो बराबर ही हुआ ना। हाँ या ना में जवाब दो। वेरी गुड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड बोथ टाइम आर इक्वल। दोनों समय क्या है बच्चों? दोनों को हमने बराबर कर दिया। ये डिटेल था, समझ में आया? सुनना सुनना, ए भैया सुनना, कट गया। 2 से गुना करो, 2 दूनी, 3 से गुना करो, 3 दूनी, इधर लाके जोड़ दो, 3 और 2, 3 और 2, 2 में 3 जुड़े तो 5, और ये 600 में से 400 माइनस करो, 200, तो 1 बराबर, तो वो दूरी जो था ना यहां से यहां तक 40 किलोमीटर, ये इसका आंसर हो गया। ये था डिटेल, शॉर्टकट नहीं सिखाया हूं, अब डिटेल है ये, है ना, शॉर्टकट सीखो। ये भाई सब हार्ड लगा? नो 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 नो, ठीक है, ओके। ये नर्सरी लेवल का था। कौन सा लेवल? ओके बच्चों, छाप लिया सबने नर्सरी वाला क्वेश्चन? छाप लिया भाई साहब? छापो ना तब। देवियों सज्जनों, समझ में आ रहा है? ए चला है 200 प्लस x और बी चला है 200 माइनस x। समझ में आया? और स्पीड उसका 30 है, इसका 20 है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम टाइम दोनों के लिए सेम है, बराबर कर दिया। यस और नो? ओके, इजी है ना? अब इसका शॉर्टकट सीखो। तैयार हो? ओके प्यारे बच्चों, ए भाई जी सुनते काहे नहीं जी? अरे आपका ध्यान किधर जी? अरे बोर्ड पे रखिए। ए का स्पीड 30 है, बी का स्पीड 20 है, स्पीड का रेशियो 3 और 2। बोलो हाँ या ना? स्पीड का रेशियो 3 और 2। बोलो हाँ या ना? प्यारे बच्चों, बात ऐसा है देवियों सज्जनों, समय दोनों का बराबर है। क्या आप सहमत हैं? समय दोनों का बराबर है, क्या आप सहमत हैं? सहमत हैं। अरे जितने दोनों सेम टाइम पर चला है तो मिलेगा तो समय बराबर ही हुआ। समझ में आया ना? तो हम सभी जानते हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन, जब टाइम कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यही ना? स्पीड किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डिस्टेंस का। तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। बोलो हाँ या ना? जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। हाँ या ना? ओके बच्चों, ओके। तो जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। ओके, तो स्पीड का रेशियो 3 और 2 है। क्या बच्चों?
स्पीड का रेशियो 30 और 20 का 3 और 2 आएगा। तो स्पीड का रेशियो 3 और 2 है। स्पीड का रेशियो तो वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा 3 और 2। बूझे कि नहीं? बूझे कि नहीं? बुझ गए? ए भाई साहब वार्तालाप देखिए, स्पीड का रेशियो 3-2 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 3-2 होगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, हाँ या ना। ओके, ये क्लियर है बच्चों? जो बस इतने ही समझने पर दे रहे, समझ जाएंगे उसके बाद हम धाएं धाएं उड़ेगा। जो रेशियो स्पीड का वही रेशियो डिस्टेंस का। ओके, क्योंकि टाइम दोनों का क्या है? सेम है। सेम होने से जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो डिस्टेंस का होगा। समझ में आ रहा है? ओके प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए बी ने कितना चला? बी ने कितना चला? ये बी का है बच्चों और ये ए का है। तो बी तो यहां से यहां तक 2 ही चला ना, बोलो हाँ या ना? ए प्यारे बच्चों, अरे बी ने कितना चला? 2। मतलब यहां से यहां की दूरी कितनी है? 2। यहां से यहां की दूरी कितनी है? बोल 2। यहां तक की दूरी कितना है बच्चों? 2। ओके, ए ने कितना तय किया? ए ने कितना तय किया? बी से कितना ज्यादा तय किया? वो 2 तय किया, ये 3 तय, तो 1 ज्यादा। तो 1 में वो यहां से यहां गया होगा और यहां से यहां आया होगा। बोलो बोलो। अरे यहां से यहां तक तो 2 है ही, वो 3 तय किया, तो 3 में क्या कहा है? यहां से वहां गया होगा और यहां से यहां वापस आ गया होगा। है या ना? तो 1 किलोमीटर में जाना भी है और तो 1 किलोमीटर का आधा कर दो, तो ये दूरी कितना है बच्चों? आधा। कितना बच्चों? ये दूरी हो गया आधा। समझ में आया? अरे भैया, ए चला है 3 किलोमीटर और बी चला है 2, तो यहां से यहां तक तो 2 है ही, तो 1 एक्स्ट्रा चला ना। और एक्स्ट्रा में क्या हुआ? यहां से यहां गया और यहां से यहां आ गया। बी यहां तक नहीं ना पहुंचा, बी तो यहीं तक पहुंचा था। तो 1 किलोमीटर में जाना आना दोनों है, तो 1 ही किलोमीटर में जाना आना दोनों है, तो सिर्फ जाना जाना तो आधा किलोमीटर है ना। बोलो हाँ या ना? तो प्यारे बच्चों, ये दूरी है 2 और ये दूरी है आधा, तो 2 आधा 2.5। नहीं समझे बच्चों? ये दूरी है 2, ये दूरी है आधा, दोनों मिलाकर 2.5। 2.5 मतलब ऐसे 5/2 है ना। तो प्यारे बच्चों, ये पूरा दूरी 2.5 है, मतलब 5/2 है। और 5/2 किसके बराबर है बच्चों? 200 के बराबर। तो हमको कौन सा दूरी निकालना? आधा। कौन सा निकालना बच्चों? अरे यही दोनों के बीच की दूरी निकालना है ना, आधा। क्या निकालना है? इस आधा का यहीं पर काट दो, आधा का टुट्टू यहीं पर कट जाएंगे, तो आ गया 200/5, 40 किलोमीटर की दूरी है ये। एक बार और। ओके, एक बार और। हल्ला नहीं करना, अभी सीख रहे हैं ना, सीखिए। हम एक बार नहीं, हम 10 बताएंगे, लेकिन आप सीखिए, अब पूछिए ना है तो। हाँ, एक बार पूछेंगे और पूछेंगे कि कहां अटका, फिर 10 बार आएगा। छपाई हो गया, ठीक है। यहां देखिए, यह है P, यह है Q, दोनों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। ये रहा R। जरा आप मेरे प्रश्नों का जवाब धाएं धाएं दीजिएगा, और वार्तालाप तो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तैयार हैं सब लोग? ओके, ए का स्पीड है 30 और बी का, बस पहला समझने में देर लगे बच्चों, उसके बाद 1% भी तकलीफ नहीं होगा, बस एक तो समझ लो। तो स्पीड का रेशियो 3 और, तो जो रेशियो स्पीड का होगा, आगे चल के हम सिखाएंगे, बीच में रेस्ट कर लेगा 1 घंटा, तो समय अलग भी सिखाएंगे, लेकिन अभी यहां पर समय क्या है बच्चों? सेम है। क्या है? समय सेम है। ओके प्यारे बच्चों, मेरे बात को अब ध्यान से सुनिएगा देवी और सजनों। तैयार? ओके,
तो बात ऐसा है मेरे प्यारे भाई बंधु मित्रों, आप गौर से सुनिएगा, गौर फरमाइएगा, ठीक है ना। तो ये किसका रेशियो बच्चों? स्पीड का। वही किसका होगा? डिस्टेंस का। ये क्लियर है? मतलब ए चलेगा 3 तो बी चलेगा, तो मुझे बता दो यहां से यहां तक 2 हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यहां तक 2 हुआ कि नहीं? यहां तक 2 हुआ कि नहीं? बता दो हाँ या ना। यहां तक 2, बी यहीं तक चला ना, और यहां तक 2 है तो ए कहां तक चला? यहां से यहां गया, फिर वापस आया, तो यहां तक तो 2 है, तो ये आना जाना 1 हुआ कि नहीं? क्योंकि यहां 1 ज्यादा है ना, वो 2 चला तो 3 चला, ज्यादा कितना हुआ? 1। तो 1 में जाना भी है और 1 में, तो जितना गया उतना ही तो आया, तो गया आधा आधा। जैसे हमने कहा 2 टॉफी लिया आपने तो 1 रुपया लिया आपसे, 2 टॉफी का। अब भाई 1 ही टॉफी, तो हम अकेले ही हैं, तो कितना लेगा आपसे? 1/2 अठन्नी है ना, आधा ही ना। ओके बच्चों, तो ये 1 रुपया में आना जाना दोनों, तो जाना जाना आधा, जाना जाना, ये समझ में आया? तो ये आधा है। ये बात कौन नहीं समझे? आधा वाला, राधा वाला नहीं, आधा वाला। राधा वाला क्यों बोल रहे हो भाई? आधा वाला। ए भाई साहब, आधा वाला आया पक्का? 2 में जाना आना दोनों है, तो जाना जाना आधा। राधा नहीं भाई साहब, आधा। ठीक। फिर राधा को बुला रहा है, देखो भगवान, ये देखिए 2 है, क्या है? और ये आधा, तो सब मिला कितना हो गया? 2.5, मतलब 5/, और वो किसके बराबर है? तो हमको ये निकालना है आधा। क्या निकालना है? आधा का यही काट दो। राधा का नहीं भाई, आधा का काटना है। अब ये जाके 5 से क्या होगा? डिवाइड, और दूरी 40 थी। समझ में आया कि नहीं बच्चों? अरे बोलो बोलो। अरे रुको ना, अभी एक बना के दिखाओ। रुको, अच्छा एक सुनो सही। आदि मानव, यहां देखो, यहां से यहां की दूरी x है, यहां की दूरी क्या बच्चों? x है। तो गया भी x, आया भी x, तो टोटल कितना हो गया? तो 2x बराबर 1 किलोमीटर ही तो है, एक ही ज्यादा है ना इसके पास। तो x जाना और x आना, तो 2x बराबर 1 है, तो इसलिए x पर कितना हो गया? इसीलिए यहां पर आधा लिखा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं देवियो सजनों? क्या बना सकते हैं दे सजनों? क्या मैं 1 दूं आपको? नहीं दूं? काहे भाई साहब? चलिए बहुत अच्छा देवी सजनों, थोड़ा सा आज हम लोग कम ही बनाते हैं, ठीक है ना। ओके भाई बंधु, कल मिलते हैं आपसे। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।